9 अप्रैल को 3 राज्यों में असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव प्रचार यहां एकदम 7वें आसमान पर है। बड़े बड़े नेताओं ने यहां डेरा डाल रखा है। आज की बात करें तो आज इन राज्यों में रैलियों और रोड शो का सुपर डे है। पहले बात असम की, क्योंकि यहां बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां होने वाली हैं। पहली रैली बारपेटा में होगी, फिर होजाई और तीसरी रैली डिब्रूगढ़ में होने जा रही है। प्रधानमंत्री की इन रैलियों से क्या बदलने वाला है, आइए ये जानते हैं। तो क्या बदलेगा? पहला ये कि चुनावी जमीन मजबूत होने वाली है, क्योंकि फिर से सत्ता में आने के लिए असम और पूरे पूर्वोत्तर में राजनीतिक पकड़ बनाए रखना होगा। दूसरा, इन रैलियों से सीधा संदेश ये दिया जाता है कि केंद्र नेतृत्व राज्य के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। संगठन को ऊर्जा देने और वोटर बेस को मजबूत करने की कोशिश होगी। और तीसरा, इसलिए भी अहम है प्रधानमंत्री का ये चुनावी प्रचार, क्योंकि विकास नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, निवेश और योजनाओं की बात करने वाले हैं। चौथा, विपक्ष को सीधा जवाब दिया जाएगा। कल जिस तरह से कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर सवाल उठाए, उसके बाद आज असम की जमीन से इसका जवाब भी आएगा। तो असम विधानसभा चुनावों के लिए आज बेहद अहम, पीएम का असम में प्रचार, ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं। असम में वैसे तो कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन ताजा मुद्दा है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगाए गए पारिवारिक आरोपों का। और पूरी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के मंच से आज कांग्रेस को इन आरोपों का करारा जवाब मिलने वाला है। आखिर मसला क्या है, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। मसला ये है कि दरअसल कांग्रेस की मीडिया और प्रचार विभाग ने सीएम की पत्नी के लिए कहा कि उनके पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट है, जिसका जवाब बीजेपी की ओर से आया और कहा गया कि सभी आरोप निराधार है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, या जिनके पासपोर्ट पे सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। तो भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर क्या कुछ कहा है, ये भी जानते हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर पवन खेड़ा के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया है। उन्होंने लिखा है कि जो दस्तावेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं, उनमें साफ साफ विसंगतियां दिखाई दे रही हैं। सरनेम में बेमेल, आधिकारिक शर्मा की जगह शर्मा का इस्तेमाल, साथ ही फोटो संदिग्ध है। यह एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीर लगती है, ना कि मानक बायोमेट्रिक कैप्चर। यूएई आईडी में विसंगतियां बताई गई हैं। आईडी सीक्वेंस अपेक्षित जन्म वर्ष पैटर्न से मेल नहीं खाता। राष्ट्रीयता में भी गड़बड़ी है। जहां एक जगह मिस्र यानी इजिप्ट लिखा है, वहीं MRZ में अलग देश का कोड दिख रहा है। एंटीगुआ और बारबुडा पासपोर्ट पर कहा कि प्रिंटेड जानकारी और MRZ में एक्सपायरी डेट मेल नहीं खाती। मिस्र पासपोर्ट पर कहा कि पासपोर्ट नंबर, प्रिंटेड जानकारी और MRZ में अलग अलग स्पेलिंग में गलती है और अरबी संदर्भ भी गलत है। टाइटल डीड का QR कोड संदिग्ध है। ये किसी भी प्रमाणिक रिकॉर्ड से लिंक नहीं होता। ये सभी विसंगतियां साफ तौर पर संभावित फर्जीवाड़े या डिजिटल हेरफेर की ओर इशारा करती हैं। हेमंत ने आखिर में लिखा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि पवन खेड़ा का झूठ फैलाने का अभियान अपने अंत के करीब है। अंततः श्री खेड़ा को जेल जाना पड़ेगा। तो कड़ा प्रहार यहां पर हेमंत बिस्वा का इन तमाम आरोपों के खिलाफ।
आगे बढ़ते हैं, पुदुचेरी की बात करते हैं। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज केरलम और पुदुचेरी में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह अलापुजा के हरिपद में गांधी चौक से माता जंक्शन तक रोड शो करेंगे। इस रोड शो के जरिए भाजपा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी और स्थानीय मतदाताओं से सीधा संवाद साधेगी। केरलम के कार्यक्रमों के बाद अमित शाह पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे। यहां वे मन्नाडिपेट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुडुचेरी में प्रचार की कमान संभालेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने पुडुचेरी में अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं।